कल्पना कीजिए, जब स्वयं महाकाल युद्ध भूमि में उतर आए हों, जब वीरभद्र की एक गर्जना से सेना कांप उठी हो, और जब पवन पुत्र हनुमान ने क्रोध में आकर भगवान शिव का त्रिशूल ही निगल लिया हो। आखिर कौन था वो राजा जिसके लिए महादेव को वचन निभाने युद्ध करना पड़ा, और क्यों अंत में स्वयं श्री राम को प्रकट होना पड़ा? ये कथा है देवपुर के अजय राजा वीरमणि की और उस महायुद्ध की जिसने तीनों लोकों को हिला दिया। अयोध्या में श्री राम का अश्वमेघ यज्ञ चल रहा था। यज्ञ का अश्व स्वतंत्र विचर रहा था। जहां जहां वो जाता, राज्य या तो अधीनता स्वीकार करते या युद्ध। तभी वो अश्व पहुंचा देवपुर। युवराज रुक्मांग ने उसे देखा और बिना एक क्षण गवाए उसे पकड़कर अपने महल में बंधवा दिया। देवपुर में अफरा तफरी मच गई। आकाश में बादल घिराए। राजमहल में आपात सभा बुलाई गई। राजा वीरमणि चिंतित थे। पुत्र, तुमने क्या कर डाला? रुक्मांग ने निर्भीक स्वर में कहा। पिता, हम क्षत्रिय हैं। स्वतंत्रता हमारा अधिकार है। देवपुर किसी के आगे नहीं झुकेगा। जब अश्व के बंदी होने का समाचार शत्रुघ्न जी तक पहुंचा, उनका क्रोध भड़क उठा। सेना, देवपुर की ओर कूच करो। लेकिन तभी हनुमान जी ने गंभीर स्वर में कहा, महाराज, देवपुर साधारण राज्य नहीं है। उसे जीतना महाकाल को जीतने के समान है। सभी योद्धा चकित रह गए। वीरमणि देवपुर के राजा से अधिक भगवान शिव के परम भक्त थे। उन्होंने कई वर्ष पहले ही शिप्रा नदी के समीप महाकालेश्वर मंदिर में भगवान शिव की अत्यंत ही कठोर तपस्या की। राजा वीरमणि की लंबी और निष्ठापूर्ण तपस्या से भगवान शिव प्रसन्न हुए और कहा, हे पुत्र वीरमणि, मैं तुम्हारी भक्ति और समर्पण से अत्यंत ही प्रसन्न हूं। तुम्हें क्या चाहिए? मुझसे जो वरदान मांगना है मांग लो। इस पर राजा वीरमणि ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मुझसे मेरी प्रजा का दुख देखा नहीं जाता। आप बस मेरी प्रजा की समृद्धि और सुरक्षा का ही वरदान दे। इस पर भगवान शिव ने कहा, वीरमणि, मैं स्वयं तुम्हारे राज्य की रक्षा करूंगा। अब तुम चिंता त्याग कर अपने राजमहल जाओ। तभी से राजा वीरमणि का राज्य अजेय हो गया। जब भी कोई शत्रु देवपुर पर आक्रमण करता, तो भगवान शिव की आज्ञा से शिवगढ़ ही उसे परास्त कर देते। और इसी कारण से युवराज रुक्मांग ने श्रीराम के क्रोध से भयभीत हुए बिना यज्ञ के अश्व को बंदी बना लिया। उधर हनुमान जी के समझाने पर शत्रुघ्न जी ने कहा, हम पराजय के भय से कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ सकते, और अयोध्या की विशाल सेना ने देवपुर पर आक्रमण कर दिया। हनुमान जी को भगवान शिव द्वारा राजा वीरमणि को मिले वरदान का ज्ञान था, इसीलिए उन्होंने युद्ध से पहले संधि का अवसर देना उचित समझा। वे राजा वीरमणि के समक्ष पहुंचे और गंभीर स्वर में बोले, हे महाराज, आपके पुत्र ने प्रभु राम के अश्व को रोककर बहुत बड़ी भूल की है। हम श्री राम की ओर से आपको संधि का अवसर देते हैं। आप यज्ञ का अश्व लौटाकर श्री राम से मित्रता कर लीजिए। परंतु वीरमणि ने एक क्षत्रिय होने के नाते इसे अपने गौरव के विरुद्ध बताकर इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। और फिर शुरू हुआ वो महायुद्ध। शंखनाद हुआ, धरा कांप उठी। हनुमान जी ने जय श्री राम का उद्घोष करते हुए सेना को तिनकों की तरह उड़ा दिया। इधर शत्रुघ्न जी और भरत जी के पुत्र पुष्कल ने बाणों से भीषण आक्रमण कर चारों तरफ हाहाकार मचा दिया। जब वीरमणि के पुत्र रुक्मांग ने पुष्कल को रोकने की कोशिश की, तो पुष्कल ने कुछ ही देर में रुक्मांग को घायल कर दिया। वहीं वीरमणि भी शत्रुघ्न जी से नहीं जीत पा रहे थे, और जब वीरमणि को लगा कि वे अब युद्ध हार जाएंगे, वीरमणि पराजय के कगार पर थे। हताश वीरमणि ने पुकारा, हे महादेव! कैलाश पर ध्यानमग्न शिव का ध्यान भंग हुआ। उन्होंने जटा उखाड़ी, धरती पर पटकी, और भयंकर विस्फोट के साथ प्रकट हुए वीरभद्र। भगवान शिव की आज्ञा पाकर वीरभद्र युद्ध भूमि में जा पहुंचे और अपनी 6 भुजाओं में प्रलयंकारी शस्त्रों के साथ शत्रुघ्न जी की सेना पर काल बनकर टूट पड़े। वीरभद्र की एक दहाड़ से ही श्रीराम की सेना भयभीत होकर भागने लगी। ये देख भरत जी के पुत्र पुष्कल वीरभद्र को रोकने के लिए उनके बीच में आ गए, पर तभी एक भयंकर गर्जना के साथ वीरभद्र ने पुष्कल का सर उनके धड़ से अलग कर दिया। इस पर शत्रुघ्न जी क्रोध में आकर वीरभद्र से युद्ध करने लगे, पर अंत में वीरभद्र के प्रहार से वे भी मूर्छित हो गए। शत्रुघ्न जी को मूर्छित और पुष्कल को मृत देख हनुमान जी का शांत और सौम्य मुखमंडल प्रलयंकारी तेज से दहक उठा। वे क्रोध से गरजते हुए अपना रूप अत्यंत ही विकराल करने लगे। इसे देख वीरभद्र भी अपना आकार बढ़ाते हुए दहाड़ने लगे। अपनी गदा लेकर हनुमान जी सीधा वीरभद्र के सामने पहुंचे और क्रोध से गरजते हुए बोले, हे वीरभद्र, तुमने राम कार्य में बाधा डाली है। मेरे प्रभु के भतीजे पुष्कल का वध करके तुमने अपनी मृत्यु को आमंत्रित किया है। इस पर वीरभद्र ने कहा, मैं अपने प्रभु के आदेश का पालन कर रहा हूं और उनके भक्त पर आए संकट को दूर करना ही मेरा धर्म है। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ।
गदा और अस्त्रों की टक्कर से पर्वत चूर होने लगे, समुद्र उफान मारने लगे। दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे थे, और जब कई दिनों तक चले इस घमासान युद्ध का कोई परिणाम नहीं निकला, तभी युद्ध भूमि में स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। भगवान शिव ने हनुमान जी से कहा, हनुमान, तुम्हारे बल और भक्ति का कोई तोड़ नहीं है, पर जिस प्रकार तुम अपने कार्य से बंधे हो, उसी प्रकार हनुमान, मैं अपने भक्त के वचन से बंधा हूं। अब तुम्हें मुझे पराजित करके ही ये राज्य मिलेगा। और फिर शुरू हुआ हनुमान जी तथा भगवान शिव के बीच एक महाप्रलयंकारी युद्ध। पर इस युद्ध का भी कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा था। तभी राजा वीरमणि ने भगवान शिव को हनुमान जी पर भीषण प्रहार करने का आग्रह किया, और फिर भगवान क्रोध से गरजते हुए उन्होंने त्रिशूल उठाया। त्रिशूल बिजली की तरह हनुमान की ओर बढ़ा, लेकिन हनुमान जी ने विराट रूप धारण किया, मुख खोला और त्रिशूल को निगल लिया। तीनों लोग स्तब्ध रह गए। महादेव मुस्कुराए, वर मांगो। हनुमान बोले, पुष्कल को जीवन और शत्रुघ्न को चेतना। क्षण भर में दोनों स्वस्थ हो उठे। जब युद्ध फिर बढ़ा और कोई समाधान न निकला, शत्रुघ्न ने श्री राम का स्मरण किया, और तभी युद्ध भूमि में प्रकट हुए स्वयं श्री राम। उन्हें देखते ही भगवान शिव ने प्रणाम किया, ये मेरे भी स्वामी हैं। वीरमणि का अहंकार टूट गया। उन्होंने अश्व लौटाया और अपना राज्य भी श्री राम को समर्पित कर दिया। और इस प्रकार समाप्त हुआ वो महायुद्ध, जहां भक्ति ने भक्ति से टकराकर भी प्रेम का मार्ग चुना। तो बताइए, अगर उस दिन हनुमान जी त्रिशूल न निगलते तो क्या होता? कमेंट में अपनी राय लिखें, और ऐसी ही अद्भुत कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।